हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी जारी है। तो आज की वीडियो रहने वाली है BPCG 174 यानी कि साइकोलॉजी एंड मीडिया, मनोविज्ञान एवं मीडिया। इसके आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं आपके लिए होपफुली। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपका सब्जेक्ट का नाम ही है वैसे ही आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि साइकोलॉजी और मीडिया यानी मनोविज्ञान एवं मीडिया का क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये क्यों किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, और साथ साथ जो मीडिया साइकोलॉजिस्ट होते हैं यानी जो मीडिया मनोवैज्ञानिक होते हैं उनका क्या कार्य होता है, वो क्यों ज़रूरी है, उनका क्या रोल होता है। साथ साथ आपसे इसी में एक डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि क्राइम और मीडिया के बीच में क्या आपका अंतर है, डिफरेंस है। अब उसके बाद देखिए, डिस्कस हाउ मीडिया शेप कल्चर यानी कि मीडिया किस प्रकार से हमारी संस्कृति को आकार देता है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है आपका कि ये बताइए कि मीडिया किस प्रकार से हमारी संस्कृति को आकार देता है या प्रभावित करता है। इम्पैक्ट भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मीडिया फैंडम से कि मीडिया फैंडम क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स, आपको कैसे पता चलता है कि मीडिया फैंडम हो रहा है। साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज पैरा सोशल रिलेशनशिप यानी कि परासामाजिक संबंध, कि परासामाजिक संबंध से आप क्या समझते हैं, साथ साथ उसकी विशेषताएं बतानी है। डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक के अंदर दी गई हैं, वही आपसे पेपर में बहुत बार पूछा गया। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि उसकी परिभाषित विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा यानी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या होगा परासामाजिक संबंधों का, आपको वो भी बताना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डीस्टिग्मेटाइजेशन को लेकर के कि डीस्टिग्मेटाइजेशन का मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है वो, उसके क्या मतलब मीडिया के अंदर उसका क्या रोल है, ठीक है, या मीडिया का डीस्टिग्मेटाइजेशन करने में क्या भूमिका रहती है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका यूसेज ऑफ मीडिया एज अ टीचिंग एड यानी कि शिक्षण सामग्री के स्वरूप में मीडिया का क्या कार्य है या किस प्रकार से मीडिया प्रभावी है एक शिक्षण सामग्री के तौर पर। आप क्लासरूम के अंदर अगर पढ़ा रहे हैं तो आप मीडिया को कैसे कैसे टीचर यूज़ करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई हम PPT दिखा सकते हैं, हम बच्चों को रेडियो सुना सकते हैं, सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। तो इस प्रकार से एक तो मीडिया का रोल आपसे टीचिंग एड के रूप में पूछा जा सकता है, शिक्षण सामग्री के रूप में। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई जो हमारा हेल्थ कम्युनिकेशन है, जो स्वास्थ्य संचार है, कि हेल्थ को लेकर के लोगों तक कोई सूचना पहुंचाने में मीडिया किस प्रकार से भूमिका निभाता है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है उसी का। नेक्स्ट आता है इंटरनेट एडिक्शन। इंटरनेट एडिक्शन से आप क्या समझते हैं, उसके क्या सिम्टम है, आपको कैसे पता चलता है कि इंटरनेट एडिक्शन हो रखा है। साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट यानी उसका स्वरूप क्या है, और साथ साथ उसका इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेट एडिक्शन क्या है, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या है, और उसका इम्पैक्ट यानी प्रभाव क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका विज्ञापन को लेकर के। विज्ञापन का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन क्या होता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, और बदलती हुई मास मीडिया, जो हमारी मास मीडिया बदल रही है उसके कारण जो हमारे विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, उनके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस आ रही हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स होते हैं यानी कि जो हितधारक होते हैं उनकी व्याख्या कीजिए, यानी कि जो स्टेक होल्डर, जो हितधारक हैं, वो किस प्रकार से विज्ञापन को बनाने में क्या क्या रोल निभाते हैं, यानी कौन कौन लोग हैं जो विज्ञापन से संबंधित हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं विज्ञापन बनाने में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है सिंपल क्वेश्चन एकदम मीडिया से कि मीडिया क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, और उसकी अवधारणा बताइए। ठीक है, मीडिया, इट्स टाइप्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मीडिया प्रतिनिधित्व में विभिन्न प्रकार की रूढ़िबद्धताएं हैं, उनकी चर्चा कीजिए। यानी कि आपको क्या बतानी है, रूढ़िबद्धता, यानी कि आपको स्टीरियोटाइप्स बतानी है कि हमारी जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर के लोगों के मन में अभी भी क्या स्टीरियोटाइप है, कि मतलब एक स्टीरियोटाइप क्या होता है कि मतलब एक अवधारणा पहले से ही बना लेना, एक रूढ़िबद्धता कि हमें उससे आगे बढ़ना ही नहीं है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभिन्न शोध विधियां बताइए जो प्रयुक्त होती है किसके अंदर, मीडिया साइकोलॉजी के अंदर, यानी कि मीडिया मनोविज्ञान के अंदर कौन कौन सी
शोध विधियां यानी रिसर्च मेथड, वेरियस रिसर्च मेथड यूज्ड इन मीडिया साइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इनिशिएटिव और स्कीम्स बताइए जो कि ऑनलाइन या वर्चुअल लर्निंग को लेकर के इंडिया के अंदर शुरू की गई है। यानी कि बहुत सारी ऐसी नीतियां आई हैं, योजनाएं आई हैं और पहल जो की गई हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, किसको लेकर के, वर्चुअल लर्निंग को लेकर के। फिर उसके बाद ये अभी आपने कोरोना में देखा ही था कि किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन और वर्चुअल लर्निंग के कारण ही हम लोग पढ़ पाए थे या अपनी अपनी डिग्रीज ले पाए थे। फिर है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निशन और बिहेवियर, यानी कि जो मीडिया है उसका क्या प्रभाव होता है मानव के संज्ञान, मानव की लर्निंग पर और उसके व्यवहार, उसके बिहेवियर पर, कि मीडिया के कारण हमारी कैसे लर्निंग हो पा रही है, कैसे हम उसके कारण जो है, कैसे हमारा व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, सकारात्मक, नकारात्मक, वॉट एवर इट इज़। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रभावी विज्ञापन कार्यक्रम को डिजाइन करने के चरण, यानी कि देखो विज्ञापन से एक क्वेश्चन आना तय है, तो विज्ञापन को तो छोड़ना ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विज्ञापन, प्रभावी विज्ञापन यानी कि इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, यानी बहुत अच्छा आपका कोई भी एड है उसको डिज़ाइन करने में आपके कौन कौन से चरण, कौन कौन से फेजेस, स्टेप्स आते हैं और कौन कौन लोग उन स्टेप्स को फुलफिल करते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनोविज्ञान एवं मीडिया यानी कि साइकोलॉजी एंड मीडिया के। इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कोई भी डाउट हो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।